अनिल सर, आपका माइक अनम्यूट नहीं है। अनिल सर, माइक अनम्यूट करके बोले सर। जी सर। निगाहें निगाहों से मिला के तो देखो, निगाहें निगाहों से मिला के तो देखो, नए लोगों से रिश्ता बना के तो देखो, आसमान चमक जाएगा तुम्हारे आयुष में, चाहत की बाहें फैला के तो देखो, जिंदगी बदल जाएगी, जमाना बदल जाएगा, एक बार आरसीएम को दिल से अपना के तो देखो। जी सर, मेरा नाम अनिल कुमार विश्वकर्मा है। मैं चुरहटा का निवासी हूँ और पिछले 1.5 वर्षों से मैं इस बिजनेस को सीख रहा हूँ। और मैं बता दूं कि मैं एक भाई और 3 बहन हैं। मैं तीसरे नंबर पे आता हूं और मैं शिक्षक हूं। शिक्षक के पद पर 98 से मैं कार्यरत हूं और मैं इसके साथ खेती करता हूं। अपने पास जमीनें हैं 2 गांव में, तो मेरे द्वारा खेती भी किया जा रहा है और खेती से भी इनकम आती है। हमारे पिताजी पुलिस विभाग में थे, सेवानिवृत्त एसआई पद से सेवानिवृत्त हुए हैं और हमारे पूरे परिवार पुलिस विभाग में जॉब करते हैं। कुछ सेवानिवृत्त हैं और अभी भी जॉब कर रहे हैं। केवल अपने परिवार से मैं भर शिक्षा विभाग से हूँ सर। और मेरा ये छोटा सा परिचय है और मैं इस बिजनेस में देखा, जब हमारे सर आदरणीय विकास उर्मलिया सर इस बिजनेस को कर रहे थे तो मैं उनसे सामान जरूर खरीदता था, लेकिन हमारे समझ में नहीं आया करता था। निश्चित तौर पे हम मीटिंगों में नहीं आते थे या किसी प्रकार कोई जानकारी नहीं थी और हमारे पिताजी इसके प्रोडक्ट लिया करते थे आदरणीय डॉक्टर बर्मन सर से। तो हमें इसके बारे में जानकारी नहीं थी कि ये प्रोडक्ट कहाँ से आते हैं। जब इसके बाद जब मैं सर के पास हमेशा बैठता था, सुबह शाम जब भी हमें टाइम लगती थी, तो सर के माध्यम से हमें मालूम हुई कि ये तो अपने यहाँ का जो न्यूट्रिशियन पिताजी ले जाते हैं, तो वहाँ से ले जाते हैं। तो सर के द्वारा मुझे जानकारी हुई, तो फिर सर बोले कि आप के घर में तो यूज होता है सामान, किराने का सामान भी यूज होता है, तो यहीं से लिया करें। तो मैं लेना शुरू कर दिया। इसके बाद सर बोले कि सामान तो ले ही रहे हैं तो ज्वाइन कर लीजिए। तो मैं सबसे पहले अपने छोटे बेटे को ज्वाइन कराया इस बिजनेस को और इसके बाद फिर भी हम ध्यान नहीं दिए। सामान जरूर लेता था बेटे के आईडी से। इसके बाद कुछ समय हो गया तो सर हमें आरबी द्विवेदी सर से मिलवाएं और हमें इसकी पूरी जानकारी दिए करीब 1 घंटा। तब मुझे सब ये इसके बारे में जानकारी हुई। इसके बाद मैं अपनी श्रीमती जी के नाम से, सावित्री विश्वकर्मा के नाम से मैंने आईडी लगाया और तब से मैं निरंतर इस बिजनेस को सीख रहा हूँ और सभी को सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि ये सीखने और सिखाने का प्रयास है, हमें इसमें क्या करना है कि हमें दुकान बदल देना है। जहाँ से हम अभी आज तक सामान खरीदते आए हैं, हमारे पूर्वज, हमारे पिताजी और हम लोग, तो वहां से न खरीद करके ये बाजार की जो लक्ष्य साबुन है, अगर हम बाजार से लेते हैं तो ये हमें 26 रुपए मिलती है, 1 रुपए भी कम में नहीं मिलेगा। और मान सम्मान का तो बात छोड़ दीजिए, लेकिन अगर हम अपने इस बिजनेस में आते हैं, देखते हैं, अगर हम ये साबुन लेते हैं, वही साबुन है, 100 ग्राम वजन है इसका और इसका जो है तो फर्स्ट ग्रेड की साबुन है और ये हमें आईडी लगा देते हैं तो हमें जो है तो ये साबुन 20 रुपए में मिलती है। तो अगर हमें ये 20 रुपए मिलती है तो निश्चित तौर पे हमें 6 रुपए का फायदा होता है। इसी तरह से हम जो भी सामान लेते हैं तो हमें 10 से 20% तक काउंटर छूट मिलती है हर सामानों में और जो बिजनेस वैल्यू बनता है वह हमारे अलग से खाते में आती है। इस तरह से हमें, अगर हम दुकान बदल देते हैं तो निश्चित तौर पे हमें गुणवत्ता युक्त इसमें सामग्री मिलती है। हर चीज देखें, कोई भी मिलावट नहीं रहता है इस सामग्री में, इस बिजनेस के
सामानों से और स्वास्थ्य लाभ भी मिलता है। तो निश्चित तौर पे हमें यह बिजनेस करने की आवश्यकता है। अगर हम अपना नेटवर्क नहीं बनाएंगे तो भविष्य में आगे चल के बहुत ही कठिनाइयों का सामना हमारे आने वाली पीढ़ियों को करना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पे सभी को केवल दुकान बदल देना है। इसमें हमें क्या करना है, 3 चीज काम करना पड़ता है, खरीदना, बेचना और लोगों को जोड़ना। अगर हम किसी सामान खरीदेंगे और उसको हम यूज करेंगे और हम बिक्री करेंगे, बोलते हैं कि इतने बड़े होके आप जो है तो सामान को हम बिक्री कैसे करें, कैसे हमारा सामान कौन लेगा, हमें तो शर्म आती है। तो शर्म तो अमिताभ बच्चन को नहीं आती है जो नवरत्न तेल बेचते हैं, घड़ी डिटर्जेंट पाउडर बेचते हैं, उनको जो फिल्मों में लाभ नहीं पैसा नहीं मिलता उससे ज्यादा तो इस सामान बेचने से उनको फायदा होता है। इसी तरह से युवराज सिंह एक क्रिकेटर हैं, जितना उनको क्रिकेट खेलने से पैसा नहीं मिलता तो थोड़ा सा विज्ञापन कर देते हैं रिवाइटल का, बोलते हैं जियो जी भर के थकना मना है। तो निश्चित तौर पे अगर वो इतनी बड़ी हस्तियां बेच सकती हैं तो निश्चित तौर पे अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें भी सामान जो है तो बेचना पड़ेगा। और जब हम बेचेंगे और लोगों को जब बताएंगे, अपना नेटवर्क बनाएंगे, तब हमें जो है तो समझ अच्छा इनकम होती है। इसमें जो है तो 45% का जो है तो इनकम होता है, 10 से 30 में 32% तक जो है तो हमें परफॉर्मेंस बोनस मिलता है और 3 से 8% तक जो है तो हमें रॉयल्टी इनकम मिलती है। जैसा कि सभी जानते हैं कि रॉयल्टी इनकम केवल 3 लोगों को ही मिलता है, वैज्ञानिक को, लेखक को और संगीतकार को। चौथा जो है तो इस बिजनेस में रॉयल्टी इनकम मिलती है। तो रॉयल्टी इनकम जब हम 32% से ऊपर जाएंगे और हमारा नेटवर्क बढ़ेगा, हमारे साथी सब मिलकर के काम करेंगे, तब हमें जो है तो रॉयल्टी जैसी इनकम मिलती है। तो इस तरह से हमें इस बिजनेस को करना चाहिए सभी को, तभी हम जो है तो आगे सफल हो पाएंगे। जैसा कि हमारे सभी साथी जो भी हैं, तो मैं यही चाहूँगा कि अपना जो है तो लक्ष्य बना के काम करें इस बिजनेस में, तभी हमें ज़्यादा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा सभी साथी खरीदारी करें, अपना लक्ष्य बनाएं। दोस्तों, लक्ष्य हमारे लाइफ में बहुत ज़रूरी है। बिना लक्ष्य के, बिना नियोजन के हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। यदि हमें पता ही नहीं है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कब तक पूरा करना है, तो आप ही बताएं कि सक्सेस कैसे होंगे। सीधी बात है, हमारा गोल ही हमें पता नहीं तो हम उसे पूरा कैसे करेंगे। आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी कंपनियां अपना हर साल का लक्ष्य बनाती हैं, यहाँ तक कि हर एक एम्प्लॉय को वो अपना अपना टारगेट देती हैं, ये उन्हें किसी भी हालत में पूरा करना ही होता है। यह बड़ी बड़ी कंपनियां के सक्सेस का राज है। अभी न पूछो मंजिल कहाँ है, अभी न पूछो मंजिल कहाँ है, अभी तो हमने चलने का इरादा किया है, न हारे हैं न हारेंगे कभी, ये खुद से वादा किया है। लक्ष्य मतलब अपना सपना, अपना ड्रीम प्रोजेक्ट। हर इंसान का अलग अलग लक्ष्य होता है। कोई इंजीनियर स्टूडेंट एक सफल इंजीनियर बनने का लक्ष्य, किसी का अच्छे मार्क से पास होने का लक्ष्य, किसी कंपनी का अपना प्रोडक्शन बढ़ाने का लक्ष्य, किसी एम्प्लॉय को पद बढ़ाने का लक्ष्य। लक्ष्य का मतलब हमारा उद्देश्य इस सपने से ज्यादा होता है, क्योंकि हमें पता होता है कि हमारे पास गोल की तरफ बढ़ रहे हैं। निश्चित लक्ष्य पूरी होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि हमें पता होता है कि हमारा गोल क्या है। जब आप अपने गोल बनाया करते हैं तब आप जानते हैं कि आप सही दिशा में हैं और हमें पता होता है कि ये हम कर सकते हैं। हमारा गोल एक उचित और अनलिमिटेड होना चाहिए। आप खुद ही डिस्कस कर सकते हैं कि आपका गोल कितना हाई हो। दोस्तों, आपका गोल
जितना ऊंचा उतनी ही आपको मेहनत करनी होगी और सफलता भी उतनी ही बड़ी होगी। टाइमली यदि हमें पता है ना हो कि हमारे लक्ष्य की डेडलाइन क्या है और उसे पूरा करने में कितना समय लगेगा या कितना समय काफी है, इसे पूर्ण करने में यदि हम हमारे गोल को एक टाइम परफॉर्मेंस दे तो ये हमारे चेतना मन में सेट हो जाता है, तो हमारा मस्तिष्क अलग तरह से काम करने लगता है। अब हम देखते हैं कि लक्ष्य कैसे चुने। आप सभी ने एक इटली फिल्म देखी होगी, किसी ने देखी होगी, किसी ने न देखी होगी। आप सभी ने तो प्लीज देखें। फिल्म स्टेटस के लिए एक अच्छा मैसेज देता है। आपने देखा होगा कि किस तरह से रेंचो को मशीनों से, टेक्नोलॉजी से लगाव था। जिस काम में हमारा पैशन, हमारा इंटरेस्ट हो, उस चीज में हमें 100% सफलता मिलती है। और रेंचो फ्यूचर में कितना सफल होता है ये आप सब ने देखा होगा। पर उसके फ्रेंड फरहान, जो कि ब्लाइंड लाइफ फोटोग्राफर बनना चाहता था, पर कोर्स ऑफ हिज पेरेंट्स उसे अपना पैशन छोड़कर इंजीनियरिंग की स्टडी करनी पड़ती है, जिसमें उसे भी जरा इंटरेस्ट नहीं था। और नतीजा क्या होता है कि फरहान एग्जाम में सबसे लास्ट आता है और फिल्म के आखिरी में वो अपने फैशन को चुनता है और इंजीनियरिंग फील्ड छोड़ देता है। हमारा जितना फील्ड मन में हो उतना ही हमें करना चाहिए। ऐसे बहुत एग्जाम्पल है जिन लोगों ने अपने फैशन को ही अपना करियर बनाया है, अपने अच्छे खासे जॉब या स्टाइल लाइफ को छोड़ के अपने फैशन को ही सेलेक्ट किया और आज वो कामयाबी के साथ में आसमान पर है। आपने ऐसे बहुत से लोगों के बारे में सुना होगा या कुछ तो आपके आंखों के सामने ही होंगे, जैसे कि सभी लोग पॉजिटिव लोगों से परिचित रहते हैं। हम सब में इच्छाएं बहुत होती है, हम सब सपने देखते हैं कि सचमुच हम क्या बनना चाहते हैं। बहुत कम लोग वास्तव में अपनी इच्छाओं का कहना मानते हैं। ज्यादातर लोग अपनी इच्छाओं का गला घोट देते हैं। अपने इच्छाओं को, पैशन को करियर ना बनाने के टॉप रीजन पारिवारिक समस्या होती है। अगर मैंने पहले वैसे किया होता तो अच्छा होता। आज मेरे पास परिवार की जिम्मेदारी है, आज मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। निश्चित तौर पे मैं बिजनेस ना करने के बहुत से बहाने बता देते हैं। बहुत से बता देते कि मेरे पास समय नहीं है, मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, इस तरह से रहता है। माता पिता का आदेश, कई बार माता बता देते कि हमारे माता पिता, लेकिन देखते हैं हम कि अगर कोई भी गलत काम करता है तो क्या माता पिता से पूछ के करते हैं। तो निश्चित तौर पे अगर इस बिजनेस को जो कर रहे हैं तो अगर माता पिता मना भी करें तब भी यह बिजनेस करना चाहिए। कई बार माता पिता के वजह से भी यह बिजनेस लोग जो नहीं कर पाते हैं, कोई बोल देते हैं कि मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ और तो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो ये तरह तरह की बहाने हैं इस बिजनेस करने में। अगर हम इस बिजनेस को अच्छी तरह से करते हैं तो निश्चित तौर पे हमें बहुत ही ऊंचाइयों तक हम जा सकते हैं। तो मैं यही सभी साथियों से चाहूंगा कि जो भी साथी आज इस मीटिंग में है, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और सभी इसका प्रचार प्रसार करें, क्योंकि अब बाजार के सामानों में जो है तो बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो है तो प्रचार करते हैं और इसमें उनको बहुत पैसा मिलता है। तो अगर हम वही प्रचार हम करेंगे, वही सामान हम बेचेंगे तो निश्चित तौर पे हम बहुत ऊंचाइयों तक जाएंगे। जी सर, थैंक यू। जय आरसीएम। सभी साथियों को जो भी मुझे जानकारियां थी तो मैं देने का प्रयास किया हूं। जी सर, थैंक यू।